माननीय मुख्यमंत्री बोले कि सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा, तो सवाल तो रैंप का था और जवाब मुख्यमंत्री क्या दिए। वकास बिहारी महतोई जमीन में खटाल खोले हुए है और हमारा लोगों को मारपीट हमेशा करता है। अबर तो हत्या भी कर दिया गया। सीपी सिंह क्या गलत बात को उठाया? उन्होंने तो रैंप का बात उठाया ना जी, कि मेरा पुतला दहन किया गया, लोग आक्रोशित है, इस पर सरकार संज्ञान ले, तो कोई ना कोई तो उठाएगा ही। तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्या बात है? माने सरकार नहीं करेगी, विपक्ष उठा दिया तो गलत हो जाएगा। सरकार को झुकाने के लिए अभी हम लोग ये जो है कर रहे हैं, और अभी हो सके किसान आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन शुरू हो जाए। जो सरकार को, जब मोदी जैसा लोग झुक गए तो हेमंत कौन खेत का मूली। अच्छे लोग जो है अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनको सरकार की दलाली करना है वो लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं और करेंगे, और समय आएगा तो वे बेनकाब हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ समाज के लोग हैं वो दलाली कर रहे हैं सरकार? हाँ, निश्चित रूप से सरकार का दलाली कर रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के बैनर तले आज राजभवन के समीप में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरना की 3-4 मांगे हैं। सिरमटोली सरना स्थल के समीप जो रैंप गिराया जा रहा है उसको हटाने, सोनू मुंडा के हत्यारों को फांसी देने के लिए, और मरंग बुरु पूजा स्थल जो पारसनाथ पहाड़ है उसको, और 1-2 धार्मिक स्थल जो आदिवासियों की है उसको लेकर के है। दादा, कई आदिवासी संगठन हैं जो इस पर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो सिरमटोली का मामला है सरना स्थल का, उसमें हर साल मुख्यमंत्री जाते हैं और वहाँ से रैंप उतर रहा है, तो उनको भी पता है कि यहाँ क्या परेशानी होगी। लेकिन इस पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, 3 महीना से आंदोलन चल रहा है, और हम लोग निश्चित रूप से इस पर चाह रहे हैं कि भाई वहाँ आप रैंप मत उड़ाइए, वहाँ फ्लाईओवर आप बना दीजिए, जिसको बहु बाजार में आप उतारिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम लोग बस इस पर अड़े हुए हैं और इससे नीचे हम लोग कोई समझौता जो है नहीं करेंगे। और दूसरा जो है, हम लोग का संथाल भाई का जो मारंग गुरु पूजा स्थल है, जिस पर जैनियों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारा जो प्रथागत कानून है, बलि प्रथा है, उसको रोका जा रहा है, तो वहाँ जो है जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको हम लोग जो है हटाने की मांग कर रहे हैं। आप लोग देखें कि सरहुल के दिन यहाँ आपको हेठ बालू में, पिठोरिया में हमारा धार्मिक झंडा को उखाड़ कर फेंक दिया गया, पहान और पुजार और महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, जो है उस पर FIR हुआ, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि फगुआ के दिन जो है जोरार में हमारा जो है वकास बिहारी महतोई जमीन में खटाल खोले हुए है और हमारा लोगों को मारपीट हमेशा करता है। अबर तो हत्या भी कर दिया गया। तो हम लोग धार्मिक जमीन को जो है अतिक्रमण मुक्त करने का मांग कर रहे हैं। दूसरा जो है सोनू मुंडा का हत्यारा को जो है फांसी का सजा हो, ये मांग कर रहे हैं। और चौथा जो है, जितने भी आदिवासियों का धार्मिक जमीन है, चाहे वो सरना, मसना, हमारा धार्मिक जमीन हो, सामाजिक जमीन हो, पूजा स्थल हो, हमारा जो है हरगड़ी हो, ये जतरा स्थल हो, तमाम को सरकार चिन्हित करे और उसको सुरक्षा प्रदान करे। ये हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन दादा, जो आप मामला उठा रहे हैं सिरमटोली वाला, रैंप वाला, उसमें तो आदिवासी समाज एकजुट है ही नहीं। हमने जिस दिन सरहुल था उस दिन कवर करने सिरमटोली गए थे। एक जो समाज का एक जो वर्ग है वो काला पट्टी बना के था, और एक जो समाज है वो तो स्वागत कर रहा था हेमंत सोरेन का। तो आपको लग रहा है कि आदिवासी समाज में एकजुटता नहीं, इसका फायदा सरकार उठा रही है? देखिए, समाज में निश्चित रूप से विभीषण का लोगों का भी कमी नहीं है। अच्छा। लेकिन अच्छे लोगों का भी कमी नहीं है। तो इसलिए अच्छे लोग जो है अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनको सरकार की दलाली करना है वो लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं और करेंगे, और समय आएगा तो वे बेनकाब हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ समाज के लोग हैं वो दलाली कर रहे हैं सरकार? हाँ, निश्चित रूप से सरकार का दलाली कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग, मान लीजिए केयर टेकर थे आप वहाँ, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ये मामला तो उनको समाज में उठाना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि यहाँ इस तरह की गड़बड़ी हो रहा है।
तो सरकार तो कह रही है ना दादा कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, डीपीआर होगा। मंत्री जो है आपके चमरा लिंडा वो कह रहे हैं कि डीपीआर बाकायदा वो आए, समाज से बात किए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3-3 बार मुलाकात की है समाज के लोगों से। वो कह रहे हैं कि काम चल रहा है, बहुत आसानी से नहीं हो जाएगा, पूरा डीपीआर चेंज करना होगा, बेंगलोर जाएगा, दिल्ली जाएगा, चीज़ें उसके बाद चेंज होगी। लेकिन आप लोग तुरंत एकदम बोलते हैं हाँ तोड़ दीजिए, तो वो तो देखिए ऐसा है कि जब मानव श्रृंखला जिस दिन बनाया गया था उस दिन माननीय रामेश्वर उरांव ने ही बात को उठाया। दूसरे दिन जब पुतला दहन होने का दूसरा दिन सत्र में आपको सीपी सिंह, माननीय सीपी सिंह ने ये बात को उठाया कि भाई सदन में उठाया, तो राज्य का सबसे बड़ा पंचायत में एक बात को उठाया गया। सीपी सिंह क्या बोले कि भाई वहाँ जो है रैंप बन रहा है उसके खिलाफ में आदिवासी समुदाय जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री क्या बोले? माननीय मुख्यमंत्री बोले कि सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। तो सवाल तो रैंप का था और जवाब मुख्यमंत्री क्या दिए? तो मुख्यमंत्री अगर एक लाइन वो बोल देते कि नहीं हम लोग वहाँ जो है रैंप नहीं उतारेंगे, उस पर हम लोग जो है वैकल्पिक व्यवस्था जो है करेंगे, ये मुख्यमंत्री का कहाँ बयान है सो बताइए। मतलब आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी अरे यार मुख्यमंत्री के पास विभाग है ना, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास है, तो चमरा लिंडा के बोलने से कल्याण विभाग का कोई थोड़े ही स्कूल का मामला है। तो इसलिए ये बात तो मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा, उसके पास विभाग है, उनके विभाग से ये रैंप बन रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी हटाने का अभी तक शब्द का नाम ही नहीं लिए, तो भैया तो इसलिए ना हम लोग का आंदोलन करना पड़ता, नहीं तो हम लोग तो पागल नहीं ना है कि मुख्यमंत्री अगर बोल देते तो हम लोग क्यों आंदोलन करते। तो लेकिन दो समाज हम इसलिए बोल रहे हैं, आज देखिए आप ही के समाज का एक गुट है वो चमरा लिंडा का आवास का घेराव कर रहा है और आप लोग यहाँ बैठ गए हैं, तो एकता कहाँ दिख रहा है आप लोग में? देखिए ऐसा है ना, वो लोग भी इसी मामले को उठा रहे हैं और हम लोग यही मामले, तो जगह जगह पर भाई देखिए ये लोकतंत्र है, हर लोगों को अपने अपने ढंग से बात उठाने के, हम लोग तो उनका किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई, हर लोग हर जगह से हर मन से ये बात उठेगा तब तो सरकार झुकेगी ना। अच्छा, तो मतलब सरकार को झुकाने के लिए हाँ, सरकार को झुकाने के लिए अभी हम लोग ये जो है कर रहे हैं, और अभी हो सके किसान आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन शुरू हो जाए, जो सरकार को, जब मोदी जैसा लोग झुक गए तो हेमंत कौन खेत का मूल्य। तो देखिए आज एक दिवसीय धरना दीजिएगा, आज यहाँ से चला जाएगा धरना खत्म होकर, उसके बाद आगे की क्या रणनीति है? बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे हम लोग। ये राज्यव्यापी लेकिन आंदोलन नहीं बन पा रहे, रांची तक और कुछ इधर के क्षेत्रों तक ये बनेगा, मारंग बुरुक कहे आया है, इसलिए अब देखिए ना सब राज्यव्यापी होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, अभी आपने सीपी सिंह की तारीफ कर दी, इसीलिए तो हेमंत सोरेन आप लोग को बोल रहे हैं, इसीलिए तो जो इंडिया गठबंधन सरकार है बोल रहे हैं आप लोग बी टीम है बीजेपी का। अरे तारीफ करने का क्या बात है, वो जो है हाउस किसी एक पार्टी का नहीं ना है, वहाँ तो जो बात उठाया, जो सीपी सिंह क्या गलत बात को उठाया, उन्होंने तो रैंप का बात उठाया ना जी, कि मेरा पुतला दहन किया गया, लोग आक्रोशित है, इस पर सरकार संज्ञान ले, तो कोई ना कोई तो उठाएगा ही, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्या बात है? माने सरकार नहीं करेगी, विपक्ष उठा दिया तो गलत हो जाएगा। अरे हमको प्यास लगी है, चाहे वो मुस्लिम दे, हिंदू दे, ईसाई दे, हमको पीने से मतलब है ना, हमको अपने रक्षा के